चैलेंज करता हूं, जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त शासन दिया था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि राम अवतार जी जीतते हैं, इस पटेल नगर को अपराध मुक्त बना देंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी आई है और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बहुजन की बात करेगा रोटी दे सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। मैं जनता से ही अपील कर रहा हूँ, एक बार अपने बेटे पे विश्वास करके देखिए, आपकी समस्या जो है यूं हल हो जाएगी। फिर आपके पास मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा साथियों। सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है, अब की शासन उसको दे दो जिसका झंडा नीला है। कि पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, इंसान कहता है कि चमन बदला है, लेकिन साहतम चौधरी कहता है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है जारी है और जो हम दिल्ली के बारे में सुनते थे, जैसे ही हम दिल्ली में प्रवेश किए हैं, धीरे धीरे यहाँ की सच्चाई भी सामने आने लगी है। जो विकास के दावे आपको टेलीविजन के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से दिखाई जा रही थी, उस सभी दावों की सच्चाई अब जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। चाहे वो बिजली बिल मुफ्त की बात हो, चाहे मुफ्त पानी की बात हो, सभी चीज़ों पर हमने आकलन किया है और वो सच्चाई सामने आ रही है, जो आप वीडियो में देखेंगे भी। अभी हम मौजूद है बीएसपी कार्यालय, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी कार्यालय में, और यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं राम अवतार भारती जी को, और उनसे हमारे जो साथी पत्रकार हैं उनसे बात किए हैं। सभी मुद्दों पर बात हुई है और इनका दावा है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो जो भी समस्याएं इस क्षेत्र की है इस 5 सालों में हम पूरा कर देंगे। हालांकि हम एक शब्द उनसे बात भी करेंगे। सर, 5 सालों में आपने दावा किया कि सब सारे काम को कर पाएंगे, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है सर। सारी एजेंसियां काम करने के लिए लगी है। अगर जो काम करेगी, मैंने 2 साल में अगर जो इतना बड़ा भव्य मंदिर, राम मंदिर बन सकता है, 1 महीना के अंदर कुंभ का जो मेला जो है पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है, तो 5 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल का मौका दे दे जनता, 2 साल में ही ये समस्या में दूर कर दूंगा। 2 साल में ही कर देंगे, बिल्कुल मेरा दावा है। अभी तक जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार बने हैं यहाँ पर, जो चाहे वो एमएलए बने हैं, चाहे मंत्री भी बनाए गए हैं, तो उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम? उसका कारण है साहब, मैंने पहले भी बताया कि उन नीति और नियत में फर्क होता है। वो जो है 5 करोड़ रुपया लगा के दूसरे पार्टियों से टिकट लेके आए हैं और 10 करोड़ रुपया लगा रहे हैं चुनाव में। उसके बाद में उनके अमचे चमचे जो लगे हैं, तो पहले उनका काम होगा कि जनता का काम होगा? पहले अपना खर्च निकालेंगे, अपना पैसा निकालेंगे कि जनता का काम करेंगे? साथियों, सारा बजट का पैसा जो है उन लोगों के इर्द गिर्द ही घूम जाता है और जनता के वही धरी रह जाती है सारी समस्या। यहाँ बहुजनों की संख्या ज्यादा है, तो जो बहुजन मतदाता मालिक है उनसे आपकी क्या अपील है? मैं अपील यही कर रहा हूँ कि इस बेटे पे एक बार पूरा विश्वास करिए। 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल यूं ही चले जाते हैं। आप 50-60 साल से वोट देते आए हैं, क्या मिला है? मई जून के महीने में भी आपकी सड़कें गीली नजर आएगी, लगता है कि यहाँ जमुना बह रही है। पीने का पानी नहीं है, लेकिन सड़कें जो है गीली मिलेगी। साथियों, मैं जनता से ही अपील कर रहा हूँ, एक बार अपने बेटे पे विश्वास करके देखिए, आपकी समस्या जो है यूं हल हो जाएगी। फिर आपके पास मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा साथियों, ये मेरा दावा है। सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है, अब की शासन उसको दे दो जिसका झंडा नीला है। ये राम अवतार भारती जी का, बहुजन समाज पार्टी का झंडा नीला झंडा है और नीला झंडा हाथी निशान है। जैसा कि आपने पूछा कि हनुमान जी प्रचार कर रहे हैं बलजीत नगर में, तो ये दोनों नेता जो दल बदलू, हनुमान से भी बड़े हैं। देश की सर सबसे बड़ी समस्या है कि अब भगवान को उतरना पड़ रहा है चुनाव में, ये तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। देखिए यार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भगवान के भरोसे है। इन्होंने अगर काम किया होता, आज पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री दिल्ली में आके काम कर रहे हैं। अब मेरे सामने कीचड़ बह रहा है, तो मुझे किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद दिख रहा है। अगर ये लोग काम किए होते तो ये देश के लोग जो आज दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, इनको डेरा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों नेता जो दल बदलू हैं,
ये हनुमान जी से भी ज़्यादा इनकी छलांग है। और जनता जो है पटेल नगर की, इनको बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, बाइकाट कर चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों नेताओं के ऊपर बताना चाहता हूँ एक शहर के माध्यम से कि पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, इंसान कहता है कि चमन बदला है, लेकिन साहतम चौधरी कहता है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। नेता ये पार्टी बदले हैं, इनकी नीति वही है। ये नेता काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने नारा दिया है कि अब की बार राम अवतार, अब की बार राम राम अवतार जिताइए। राम अवतार को ये चैलेंज करता हूँ। जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त शासन दिया था, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि राम अवतार जी जीतते हैं, इस पटेल नगर को अपराध मुक्त बना देंगे, भय मुक्त बना देंगे। आज भी लड़के चाकू लेकर के घूमते हैं, कट्टा लेकर के घूमते हैं, 2000-4000 रुपए लेकर के कोई नहीं निकल सकता है। हम उन सब चीज़ों से मुक्ति दिलवा देंगे। आप देख रहे हैं सीवर बह रहा 24 घंटे, ये सीवर की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं 2100 गारंटी दे रहा है, कोई रोजी रोजगार की गारंटी दे रहा है, एक शीश महल दिखा रहा है, दूसरा राजमहल दिखा रहा है। ये कीचड़ को कौन दिखाएगा? यहाँ से चुनाव लड़े, कीचड़ दिखाओ, इसकी गारंटी दो सीवर की, लेकिन वो नहीं देंगे। हमारे पूर्वांचल के लोगों को वोट लेने के लिए दारू बेच दे करके, पैसे बांट करके वोट ले लेते हैं, इसलिए 5 साल काम नहीं करते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पे चैलेंज किया है इन लोगों को जो पटेल नगर से अकेले आते हैं, इनको चैलेंज किया राम अवतार के माध्यम से कि अब पूर्वांचल जो है अब इनके कहने पे नहीं चलेगा, पूर्वांचल अब झुकेगा नहीं, पूर्वांचल रुकेगा नहीं, पटेल नगर की सीट को पूर्ण बहुमत से जीतेगा। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर लेकर आई और आप राम अवतार दिल्ली में लेके आ गए, क्या प्लानिंग है? देखिए, बीजेपी अयोध्या में जो राम को लेकर के आई, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि जो हनुमान मंदिर बना अयोध्या में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जो अयोध्या में राम मंदिर बना। और आज आपने देखा होगा पंजाब के अमृतसर में भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। बाबा साहब की तुलना हम राम से नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो काम किया, राम ने एक नारी को न्याय दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों नारियों को सम्मान दिया है, उनको अधिकार दिया है। राम ने सिर्फ अहिल्या का सम्मान वो किया था, अधिकार दिया था, उनको सम्मान मिला था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के नारियों को सम्मान दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, उनकी तुलना हम किसी भगवान से नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।